एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सिखाने जा रहा हूं। ये इसका पार्ट 3 है। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो कई बार इज, आर, एम, वाज वर्ब के बाद टू बी लगा होता है और टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और कई बार तो इज, आर, एम, वाज वर्ब होता भी नहीं है, सिर्फ टू बी लगा होता है और थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि accused to be arrested, ऐसा भी होता है। तो ये हेडलाइन में होता है। हेडलाइन तो कैसा भी आप देख सकते हैं, उसमें ज्यादा ग्रामर का फंडा नहीं होता है। कई बार पास्ट की बात है और हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन जब आप मेन स्टोरी पढ़ेंगे किसी न्यूज़पेपर में फ्रेंड्स, तो आपको इज, आर, एम और वाज वर्ब के साथ टू बी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगा जरूर। इसका क्या मतलब होता है? ये टोटल पैसिव है, तो थोड़ा सा लेक्चर आपको समझना होगा कि एक्टिव पैसिव का जो एक झोल है, तो आइए उस पर काम करते हैं फ्रेंड्स। एक सेंटेंस है, अगर मैं बोलता हूं कि यह कमरा पेंट होने को है, इट मीन्स कमरे की अभी पेंटिंग हुई नहीं है। होने को है, होने वाला है, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, होने को है। तो इस सीन को करने के लिए, सिर्फ इस फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना है। अब लोग कहेंगे सर हमेशा सब्जेक्ट होता है, आज ऑब्जेक्ट क्यों उठा रहे हो? गाइस, मैं इसे सब्जेक्ट भी कह सकता था, बट मुझे थोड़ा सा पैसिव का लेक्चर देना है। बहुत ध्यान से अगर देखें तो मैंने लिखा है कि यह कमरा पेंट होने को है। पेंट क्या हो रहा है? यह कमरा पेंट हो रहा है, लेकिन पेंट करेगा कौन? गाइस, जब जो पेंट करेगा वो हमारा सब्जेक्ट है, तो मैंने करने वाले का नाम तो लिया ही नहीं है, तो ये कमरा तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ही हो गया। तो इसलिए मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा है। अगर मैं ऐसा बोलता कि राम इस कमरे को पेंट करने वाला है या पेंट करने को है, तो राम सब्जेक्ट हो जाता। लेकिन मैंने बोला है कि यह कमरा पेंट होने को है, चाहे कोई भी करे, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि यह कमरा राम के द्वारा पेंट होने को है, तब भी ये प्योर पैसिव दिखाई देता, क्योंकि लोगों को लगता है कि जहां द्वारा आ जाए वही पैसिव है। तो पैसिव में कई बार द्वारा होता है, कई बार नहीं भी होता है फ्रेंड्स। तो आप ये समझिए कि इस तरह की जो सेंटेंस है वो पैसिव है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है, क्योंकि करने वाला जो सब्जेक्ट है वो गायब है। वो आप यहाँ पर बाय लगाकर सब्जेक्ट दिखा सकते हैं कि किसके द्वारा ये काम होने को है। क्लियर है गाइस? तो देखते हैं कि यह कमरा पेंट होने को है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यह कमरा। पेंट करने वाला अभी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आप देखिए कि अगर वो एक है आइटम, तो आप प्रेजेंट में इज लगाइए। एक से ज्यादा आइटम है तो आप आर लगाइए। अगर वो आप खुद हैं, आई हैं, तो आप एम भी लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, यहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां आई भी हो सकता है, यू, वी, दे, प्लूरल कुछ भी होगा जो सब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं कि मैं पिटने को हूं, यानी कि मैं पिटने वाला हूं, तो मैं पिटने वाला हूं, तो मैं मतलब आई, लेकिन मुझे मारेगा तो कोई और, तो मारने वाला सब्जेक्ट गायब है। तो मैं जब सेंटेंस की शुरुआत करूंगा तो आई से करूंगा। आप में से कई लोगों को लगेगा कि आई तो सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो यूं समझिए कि जो काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके साथ हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं पिटने वाला हूं तो मैं तो मार खाऊंगा, मुझे मारेगा कोई और, वो सब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल, सिंगुलर, कुछ भी आ सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप इज, आर या एम लगाएंगे। पास्ट में आपको वाज या वर का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आपको लगाना होगा टू बी। टू बी लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। अगर वो काम किसी के द्वारा होने को है तो दिखाना है, तो बाई लगाकर आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए। ये वो सब्जेक्ट है कि जिसके द्वारा वो काम किया जाएगा। अब हमारा सेंटेंस क्या है? यह कमरा पेंट होने को है। सिर्फ इतना मुझे बोलना है। तो मैं कैसे बोलूंगा? दिस रूम। उसके बाद ये एक आइटम है तो मुझे इज लगाना है प्रेजेंट में। दिस रूम इज, फिर लगाइए टू बी। तो टू बी, पेंट हमारा वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म पेंटेड, तो हो जाएगा दिस रूम इज टू बी पेंटेड। अब जब इस तरह का सेंटेंस लिखा होता है कुछ भी कि
द थीव इज टू बी अरेस्टेड, कोई भी काम, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी क्लोज्ड। तो लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या है, ये टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर क्या रहा है। इसका मतलब है कि ये काम अभी हुआ नहीं है, होने को है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स अगर ऐसा आ जाए। तो फिर से देखते हैं एक और सेंटेंस कि आरोपी गिरफ्तार होने को है, यानी कि अब तक हुआ नहीं है बट हो जाएगा, होने ही वाला है। तो कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, आरोपी मतलब एक्यूज्ड, तो आप द लगाइए कि द एक्यूज्ड इज, अब यहां लगाइए टू बी, गिरफ्तार मतलब अरेस्ट, थर्ड फॉर्म कर दीजिए अरेस्टेड। तो आपने बोला द एक्यूज्ड इज टू बी अरेस्टेड, यानी कि भैया बस होने को है, आप चिंता मत कीजिए, बस हो जाएगा। द एक्यूज्ड इज टू बी अरेस्टेड। एक और है, पुलिस वाले यहां तैनात किए जाने को है, यानी कि जो जगह है यहां पर कुछ पुलिस वाले हर जगह तैनात हो जाएंगे, बस से होने को ही है, अब हो कब हो, बस होने वाला है। तो हम कैसे बोलेंगे? पुलिस वाले यानी कि द पुलिस ऑफिसर्स आर, फिर लगाइए टू बी, अब तैनात को डिप्लॉय कहते हैं तो थर्ड फॉर्म डिप्लॉयड हो जाएगा, डिप्लॉयड यहां पर तो हेयर। तो आपने बोला कि द पुलिस ऑफिसर्स, अगर आप द नहीं भी लगाएंगे, द का मतलब हो गया कि कुछ खास पुलिस वाले उनकी तरफ इशारा हो गया, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई भी पुलिस वाला हो तो सीधा कह सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स आर टू बी डिप्लॉयड हेयर, यानी कि इस जगह यहां पर वो तैनात किए जाने को है, बस अब तैनात हो ही जाएंगे, किए जाने को है। तो कहीं भी ये मिल जाए इज आर एम वाज वर्ब के साथ टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो समझ लीजिए कि काम हुआ नहीं है, होने को है। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं फ्रेंड्स। एक किताब लिखे जाने को है, अ बुक इज टू बी रिटन। यह कार बेचने को है, यानी कि बिकने को है, यानी कि बेचे जाने को है, हिंदी जो भी हो, मतलब अभी बिकी नहीं है, बिकने वाली है, यूं समझ लीजिए। दिस कार इज टू बी सोल्ड। वह नेकलेस मेरी पत्नी के द्वारा खरीदे जाने को थी, तो दैट नेकलेस वॉज टू बी परचेज्ड बाय माई वाइफ। यह टीवी सेट खरीदे जाने को है, दिस टीवी सेट इज टू बी परचेज्ड। अगर यह टीवी सेट मेरे द्वारा खरीदे जाने को है तो दिस टीवी सेट इज टू बी परचेज्ड बाय मी। यह वीडियो अपलोड होने को है, दिस वीडियो इज टू बी अपलोडेड। यह चैप्टर पढ़ाए जाने को है, दिस चैप्टर इज टू बी टॉट। तो इस तरीके से गाइज आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये एक्टिव में होता फ्रेंड्स तो हमें कोई टू बी नहीं लगाना होता, हम क्या करते, सिर्फ सब्जेक्ट लगाते, उसमें यही हेल्पिंग वर्ब होता, इज आर एम वाज वर्ब, उसके बाद सिर्फ टू होता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होता। जैसे होता मैं जाने को हूं, आई एम टू गो, आई एम टू गो, मैं जाने को हूं। वह आने को है, ही इज टू कम। मैं कुछ खरीदने को हूं, आई एम टू परचेज समथिंग। मैं वहां जाने को था, आई वॉज टू गो देयर। वह इस कंप्यूटर को बेचने को है, यानी कि बेचने वाली, शी इज टू सेल दिस कंप्यूटर। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। अबाउट टू का भी इस्तेमाल हम करते हैं कि वह आने वाली है, शी इज अबाउट टू कम। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो मेरा बस मकसद था कि अगर न्यूज़पेपर में ये नौबत आ जाए, ये सेंटेंस मिल जाए, तो आप समझ लेना कि इसका मतलब क्या है। एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं, कई सेंटेंसेस से लगेगा कि यार एक ही जैसा तो है, बट आप सारे सीखिए कि कभी वो मिल जाए तो आप तो समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये है। तो गाइज यही था मेरा मकसद। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।